ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर आज का दिन शुरू करते हैं। साईनाथ के श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, बाबा से अरदास करते हैं और अपने मन की हर बात कहते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो हमें अपने दिन में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल करने होते हैं, बहुत ज़्यादा ढंग से करने होते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए करने होते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम जिस काम को करते हैं हमारा ध्यान उतर जाता है, हम कई बार भूल जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी हम अपने साईं को कहते हैं कि प्रभु, जो मैं भूल जाऊं वो आप याद रखना। गलती मुझसे हो जाए तो आप मुझे उस गलती का एहसास कराना और आगे से मैं गलती ना करूं, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना। ये सुबह, ये नया दिन मेरे लिए, इस पूरे परिवार के लिए, सब के लिए नई नई खुशियाँ लेकर आए। सबके जीवन में सुख का उजाला हो, सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और सभी के जीवन में आए दिन नई खुशियों का आगमन होता रहे। मेरी मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि जो भी प्रार्थना को सुनते हैं, साईनाथ सब पर कृपा करें, सबका भला हो, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, सभी लोग तंदुरुस्त रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें, सबका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का दिन शुरू कर रहे हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हम इस नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप दया करना, कृपा करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना, हम सब पर कृपा बनाए रखना। भूल हो जाए तो क्षमा करना। जिस कार्य को करने जाएं वो सफलता प्राप्त हो, ईमानदारी और मेहनत से करें। आप उसका फल हमें जो भी देंगे हमें मंजूर होगा। आपकी इच्छा अनुसार ही चल रहा है जीवन, और आप जो भी जिस प्रकार हमें जिस हाल में रखेंगे हम उस हाल में रहकर खुश हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमें हर हाल में खुश रहना भी हमारे साईनाथ ने सिखाया है। नहीं तो हम तो रोज़ शिकायत करने वालों में से थे, हम तो रोज़ कुछ ना कुछ कहने वालों में से थे, लेकिन आपने हमें श्रद्धा और सबूरी सिखाई है। ये दो मंत्र हमने जब से जीवन में अपना लिए हैं, खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, इंसान है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए अपने प्रभु से क्षमा भी मांग लेते हैं। तो बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का दिन शुरू कीजिए। साईं साथ हैं तो डरने की क्या बात है। और कुछ लोगों की हेल्थ बहुत दिक्कत में है, मतलब बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जिनकी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उन सभी को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना। जैसे कि गुनगुन जी की हेल्थ ठीक नहीं है, मालिक गुनगुन जी की हेल्थ ठीक हो जाए, कृपा करना कि वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और 20 तारीख को सोमा घोष जी और पार्थ घोष जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। हे साईनाथ, इन पर, इनके परिवार पर कृपा करना, क्योंकि हम उस दिन विश नहीं कर पाए। साईं सब जानते हैं, सो मालिक इन पर कृपा करें। सोमा जी, साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। साईं कृपा से आपके जीवन का हर दिन खुशियों भरपूर रहे। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव 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 खुश रहें। और कृष्ण चंद्र बिस्वाल जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बाबा उनकी सेहत ठीक रहे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। जिस समस्या से गुजर रहे हैं समस्या का समाधान हो, स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी रहें। हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है, देवा रहम नज़र करना। और आप सभी लोग इनके लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। और एक छोटी सी बच्ची है, नाम है सानवी, उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। बच्चे किसी परेशानी में है, हेल्थ इशू है, और बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा बच्ची का जो ये हेल्थ प्रॉब्लम है ये जल्दी से जल्दी आपकी कृपा से ठीक हो जाए। और उनके माता पिता को कहना चाहूँगी, यदि उदी है तो आप बच्चे पर लगाइएगा, माथे पर लगाइए उसके, और दवा भी कीजिए और दुआएं भी चल रही हैं। साईं ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जो नाम, और मनदीप कौर जी की मम्मा सरोज बाला आंटी जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आंटी जी बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, साईं कृपा करें, बाबा की कृपा से उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। बाबा से हमारी यही प्रार्थना है, देवा रहम नज़र करना, कृपा करना, और सभी के दुखड़े, सभी के दुख कम करना। मेरे मालिक, आपकी कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। तो ये कुछ नाम थे, और जो नाम हम नहीं ले पाए हैं क्षमा कीजिएगा, धीरे धीरे सारे नाम आ जाएंगे। 1-2 दिन का वक्त दीजिए, बाबा ने चाहा सब कुछ पहले जैसे हम करते थे वैसे ही हो जाएगा। सो आइए मिलकर लीला सुन लेते हैं और 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम मानो जी।
हम शहीद दर फैमिली। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से मधु बोल रही हूँ। मैं आप लोग के साथ मेरा भी एक बाबा के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा हुआ कि मैं ना एक बार मेरा कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैं बाबा को बोली थी, बाबा अगर मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं मंदिर आऊँगी। तो ऐसे करके मैंने सोचा था। तो फिर मैंने जैसे प्रॉब्लम मेरा थोड़ा सॉल्व हो गया, मैं मंदिर गई और अचानक मेरे रास्ते में दिमाग में आया कि आज बाबा को जो प्रसाद चढ़ाऊँगी, आज मेरा प्रसाद बाबा के पास पहले चढ़ेगा तो कितना अच्छा होगा। तो ऐसे सोच के जा रही थी। तो फिर ऐसे होता है ना, वो बाबा का आरती ख़त्म हो गया। वो आरती ख़त्म होने के बाद ऐसे 2 लाइन होता है, एक जेंट्स लाइन और एक लेडीज़ लाइन। तो ऐसे लाइन में खड़े रहे। तो मैं लेडीज़ लाइन का दूसरे नंबर पे थी और उधर से जेंट्स लाइन था। तो जैसे ऐसे हुआ तो फिर मुझे लगा नहीं, तो फिर बाबा के पास मेरा प्रसाद पहले नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि मेरे सामने एक थी और मतलब उधर से गए और इधर से एक आते हैं ना जेंट्स और लेडीज़। तो मुझे लगा मेरा बाबा के पास प्रसाद नहीं चढ़ पाएगा। तो फिर क्या हुआ, अचानक ऐसे वो मेरे सामने जो खड़ी थी उसका फ़ोन आया। ऐसे कुछ हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो मुझे बोली आप पहले जाओ। तो फिर मुझे लगा वो मेरे से सामने से हट गई। तो मुझे लगा उधर से जेंट्स लाइन से किसको बुलाएंगे। तो फिर ऐसा देखा तो मेरे को वो जो पंडित जी ने मुझे ऐसे बुलाए। तो मेरे को तभी ऐसे लगा, मैं सोच नहीं पा रही थी, सच में बाबा कैसे मन का बात जान लेते। मैं सोच रही थी मेरा प्रसाद बाबा के पास पहले चढ़ा जाए, और ऐसे ही हुआ। आप अनु जी विश्वास नहीं करोगे, मुझे इतना खुशी हुई और समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ। वो तो एक हुआ। फिर और एक बार ऐसे मैं मंदिर जा रही थी, मंदिर मतलब घर से ऐसे सोच के गई थी कि आज बाबा को एक बड़ा सा हार चढ़ाऊँगी। तो गई, जैसे गई मंदिर के अंदर घुसी। तो ऐसे क्या होता है ना, मंदिर के बाहर होता है दुकान, और जो मंदिर का गेट के अंदर ऐसे 2 दुकान रहता है। मैं जैसे मंदिर के अंदर ऐसे जा रही थी, तो जो दुकान के सामने एक लड़का, वो दुकान वाला एक लड़का एक थैली में वो एक हार लेके खड़ा है। तो मैं गई दुकान, तो मैं बोली मेरे को एक हार चाहिए। तो जो खड़ा था ना, वो तुरंत मेरे हाथ में वही थैली पकड़ा दिया। तो मैं समझ नहीं पाई, मैं बोली मैं हार में, लेकिन वो पहले से ऐसे खड़ा था। मेरे को लगा शायद पहले से उसको कोई बोला होगा या वो किसका इंतज़ार कर रहा होगा, कोई आएगा हार लेने के लिए। देखा तो वो मुझे पकड़ा दिया। तब भी मेरा दिमाग में आया, बाबा को क्या पहले से पता था मैं हार चढ़ाने वाली हूँ, मेरे मन की बात वो जान लिए। और ऐसे मेरे को मेरा हाथ पकड़ा के फिर वो दुकान के अंदर जाके जैसे दिया वगैरह और दूसरा चीज़ सब दिया। तो मेरे दिमाग में आया शायद कोई आने वाला था इसलिए खड़ा, लेकिन कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तभी मेरे को ऐसे लगा, मुझे लगा सच्ची में बाबा आपके दिल की बात पहले से जान जाते हैं। ऐसे हो कि मेरे साथ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे, मतलब बाबा के लिए ही जी रही हूँ, बाबा की वजह से हूँ। और अनु जी आपके बारे में क्या बोला, आपका वॉइस बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपका प्रेयर डेली सुनती हूँ। आपका वॉइस और आप दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और क्या बोलूँ, बस मेरा यही एक्सपीरियंस शेयर करना था आपके साथ। मैं एक्चुअली 2000 से बाबा के साथ जुड़ी हूँ। मैं 4 बार भी शिरडी जाके आ चुकी हूँ। अभी तो बहुत साल हो गया नहीं जा पाई, बहुत इच्छा है, पता नहीं बाबा कब बुलाएंगे बाबा के पास। और आपका प्रेयर सुन के बहुत अच्छा लगता है। ओम साई राम मनु जी, ओम साई राम। तो मधु जी द्वारा बताई गई लीला बहुत ही सुंदर। साईं जी इन पर कृपा करें, दया करें। ऐसे ही इनके जीवन में आए दिन चमत्कार कहो, बाबा की लीला कहो, या फिर इनको अनुभव होते रहे साईनाथ के होने के, साईनाथ के अंग संग रहने के। हे प्रभु दया करना, जैसे आप सब पर कृपा करते हो वैसे ही जो कृपा से अभी जिन पर नहीं हुई है उन पर भी करना, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। हे देवा रहम नज़र करना, कृपा करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके आए दिन खुशियों का आगमन हो जीवन में, हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं। तो आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा,
मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए हम आज का दिन शुरू करते हैं। सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, हमारी बाबा से प्रार्थना है। शुरू कीजिए आज का दिन। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।